शेड्स दूसरे तरह के नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन की आपने इस चीज को इस फिल्म के लिए? सी टू बी ऑनेस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे फिल्म की, आई थिंक समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर। जैसा आपने कहा किरदार के बारे में, तो हाँ वो डिफरेंट है। आई थिंक नॉट जस्ट मी, एनी एक्टर, एनी आर्टिस्ट वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर बार एक कुछ नई चीज़ करें। अपनी तरफ से तो हम उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बट लोगों को कैसा पसंद आता है वो मैटर करती है चीज़। तो इस बार भी एक यही कोशिश है कि एक डिफरेंट कैरेक्टर, उसकी कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया कैरेक्टर लेके आऊँ। सो लेट्स सी कैसे जाता है। क्या आपके कॉमेडी जो पंचेस होते हैं अक्सर आप जिसके लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो चीजें इस फिल्म में नजर आएंगी? इसमें फिजिकल पंचेस ज्यादा नजर आएंगे। ईशा जी आपसे सवाल है कि ये जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया है वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेसिकली आधारित है और इंटेंस किरदार है जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये कहीं ना कहीं राधे माँ से इंस्पायर्ड है या क्या, कुछ बताएं? ईशा जी आपसे सवाल है मेरा। ये कोई किसी भी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है, दिस इज फिक्शनल। और यहाँ पे अगर आप किसी कैरेक्टर को, जब हम ऑडियंस में बैठते हैं तो कोई ना कोई किरदार ऐसा होता ही है स्क्रीन पे जिससे हम कोई ना कोई जो ऑडियंस में बैठा हुआ होता है उसको उससे रिलेट करता है। तो अब जिससे आपको रिलेट करना है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, इससे किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। कितना इंटेंस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है और हिंदू माइथोलॉजी के लिए आपको कितना सेंटिमेंट, मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ा? ये माइथोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जिसका युग का पता नहीं होता। ये अभी का चल रहा है, सो यू वॉन्ट इवन कॉल इट माइथोलॉजी। तो इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। ये वेरी टुडे, आज की फिल्म है ये। बस इसको देख के आपको जो लगता है लगे क्योंकि हमारी फिल्म तो शूट हो रही है अक्टूबर नवंबर में, और जब पर्दे पे आएगी तो फिर आप देख के जो भी समझना है समझ लीजिएगा। बट आई एम श्योर यू लाइक इट, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, इसीलिए मैंने अब 4 साल बाद अगर मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म चूज की है तो ये की है, क्योंकि इट इज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। ईशा जी अगर आपको किसी पे बायोपिक बनाने का अवसर मिले तो आप किस पे बनाना चाहेंगी? आपके ऊपर, क्योंकि बायोपिक का चलन बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, तो हर कैरेक्टर, हर एक्टर या एक्ट्रेस चाह रहा है कि वो एक बायोपिक बने, तो आपको कभी अवसर मिले तो आप किस पे बनना चाहेंगे? ऐसे कभी सोचा नहीं है, बट एब्सोल्युटली राइट। मुझे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक ऑन द लाइंस ऑफ किरण बेदी और इंदिरा गांधी, और आई डोंट नो, मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या शायद आपकी माइथोलॉजी में जाके किसी को चुन के ले आऊं। संजय, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो 1 2 चलो हो गया क्या? ओके ओके, थैंक यू। अब ये बोले। थैंक यू अंकुर सर। थैंक यू अंकुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में जो, व्हाट इज द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और ईशा जी को और देवेंदु को ऐसी क्या बात पिच कर गई, आपने कैसे पिच किया? व्हाट इज द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट? क्यों चुना? जैसे ईशा इज कमिंग बैक आफ्टर 4 years, तो मतलब उनका हाँ करना, मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ बिल्कुल, व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, तो हमेशा ये था कि ये अगर सांगली जो कैरेक्टर है, अगर ये इसकी कास्ट प्रॉपर नहीं हुई, इट विल बी ऑल मिलेंगे। देन ईशा जी का नाम आया सामने, एंड वी मेट, एंड दैट 4 hours मीटिंग आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट।
Okay. It was so one-on-one, and she was so much involved in the very first meeting and very first narration. And and we cracked it. Okay. And ईशा, I would like to ask you कि ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100, एंड आपने क्या ऐसा अंकुर जी के नरेशन में देखा, या व्हाट डिड यू फील व्हाइल नरेटिंग व्हेन ही वाज नरेटिंग द फिल्म? देखिए, अंकुर भाटिया डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन. उन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक डायरेक्टर नरेशन देता है तो उनके नरेशन से ही पता चल ही जाता है उनकी विजन का, उनके कहाँ तक क्या कर सकते हैं, उसका एक अंदाजा हो ही जाता है. ये एक पहली बात है. दूसरी बात, मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मतलब पिछले 1-1.5 साल से मैंने स्क्रिप्ट्स में जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए या सोचे कि मैं करूं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती थी जिसके वजह से आई देन फेल्ट दैट नो, आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म. इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी. हमारे प्रोड्यूसर भी हैं सोलंकी साहब, प्लीज बहुत बड़ा हाथ है प्रोड्यूसर का. अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिल्में बनेगी नहीं. उनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी जो विचार है फिल्म बनाने के, वो भी वी वर ऑन द सेम टैंजेंट. एंड इट टेक्स ग्रेट गट्स टू मेक अ फिल्म एंड अ लॉट ऑफ पैशन एज वेल. तो ये सब बातें थी हमारे प्रोड्यूसर में. और डायरेक्टर ने जब हमें नरेशन दिया तब ये बहुत टुडे आज की स्क्रिप्ट है, यूथ सेंट्रिक स्क्रिप्ट है. इट्स हार्डकोर ड्रामा. और जैसे हर कोई बोलता है अरे यार मसाला था फिल्म में, ये था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है रियली. और बहुत अलग. आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा एक ऐसे फेज पे आ चुका है जहाँ पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स. एक ही जैसे स्क्रिप्ट्स नहीं बन रहे, फिल्म नहीं बन रहे, अलग अलग फिल्म बन रहे, एंड पीपल आर ओपन to new subjects and stories, scripts. तो ये भी ऐसे है, मतलब ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, या आपने it's a very different, I know different सब कोई बोलता है, but what to do, it's the same different word, it is a different script. तो मुझे कहीं ना कहीं वो it rang a bell because there was a lot to do. इसमें revenge था, इसमें romance है, इसमें एक age span है between the age of 25 to 80, 90, मतलब कब तक दिखाया है, तो there's a lot to perform. तो ये सब था इसमें. मेरा सवाल फिल्म के डायरेक्टर से है कि ईशा 4 साल बाद कमबैक कर रही है, तो आपकी भी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसा क्या था कि ईशा और दिव्येंदु को चुना इस फिल्म के? जैसे कि मैंने कहा कि while I was writing the script, तो right cast होना was very important. So with ईशा, in fact जितने भी फिल्में देखी इनकी मैंने, तो हमेशा से मुझे लगा कि as a performer she is definitely superb. At the same point of time there are few shades which she has not played ever. जो कि था कि हाँ चलो इस फिल्म के जरिए हम Even the cast should be like that कि आपने इस कास्ट को इन शेड्स में कभी नहीं देखा है. Like उस चाहे आप रिवेंज कहें, उस तरीके से इनको परफॉर्म करते कभी नहीं देखा. So definitely when we met and उसके बाद जिस तरीके से स्क्रिप्ट बन के आई आगे, तो इनसे बेटर कास्ट I don't think so in the whole world I can get. And with Divendu, since the time of Prayaka Panchnama, I saw the film and I was like very happy looking at him. कि definitely talent की हमारे सिनेमा में तो बिल्कुल कमी नहीं है. It's just that you have to get the right person at the right point of time. So while I was writing the character, his character, हमेशा ये था कि ऐसा कोई एक्टर इसको निभाए जो कि एक्टिंग ना करे, जो कि उस कैरेक्टर को निभाए, उस कैरेक्टर को विद फुल ऑनेस्टी से निभाए. सो
अंकुश जी, मेरा आपसे सवाल है कि मूवी का पोस्टर आपने अभी लॉन्च किया है, तो कब तक ये मूवी एक्सपेक्टेड है फ्लोस के लिए, एंड व्हाट्स द स्ट्रैटेजी फॉर इट? मूवी का पोस्टर का अभी अनवील करना, आप लोगों को दिखाने का, देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच. इट्स जस्ट दैट कि वी वांटेड you all to witness the start of our journey, okay, and that's it. I mean, there is no strategy as such. It's just that we just have to look at the star cast. It's an announcement. By the end of October this year, and 2016 summer, we are planning to release the film. मेरा सवाल फिल्म के स्क्रिप्ट में क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस किया, क्या चीजें खास लगी? एक्चुअली मेरा शुरू से ही फिल्म में कुछ डिफरेंट करने जैसी शौक रही, तो ये स्क्रिप्ट आई और इस स्क्रिप्ट में कुछ